जनरल साहब, इंडिया का स्टैंड आपको ठीक लगता है? प्राइम मिनिस्टर इजराइल के पीएम से बात कर रहे हैं और उसके बाद खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ है उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हमारी सरकार। आप सहमत हैं इस स्टैंड से? ये बात तो माना कि बड़ा बुरा दौर है, जबकि बिल्कुल भारत के इमीडिएट नेबरहुड में जंग छिड़ी हुई है। और जंग भी जब 27 तारीख को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि मीडिएट कर रहे थे इस टॉक्स में, उन्होंने कहा बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। जब बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान तकरीबन हर चीज मानने के लिए तैयार था, फिर 28 तारीख को यह युद्ध क्यों शुरू हुआ? पहली बात तो यह है। और दूसरा, एक 86 साल के जो है, आप बुजुर्ग कह लो, स्पिरिचुअल हेड कह लो, पॉलिटिकल हेड कह लो शिया इस्लाम के, उनको जिस तरीके से उनको उनके पूरे परिवार के साथ, इंक्लूड इसमें छोटी सी उनकी पोती भी है, उनको सबको मारा है। जो भी उनका मुसाद का तरीका है मारने का, वो हम सबको पता है। दे आर वेरी गुड एट कैरिंग आउट टारगेटेड किलिंग्स। उसको मारना और उसको सेलिब्रेट करना तो हमारी सभ्यता से भी मैच नहीं करता है। और ईरान हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। 15 अगस्त 1947 तक हमारा पड़ोसी भी था, और हमारे जब इजराइल और अमेरिका बने भी नहीं थे, उससे पुराने रिश्ते रहे हैं पर्शिया के साथ और भारत के और हमारी सभ्यता के साथ। तो दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो क्लियरली हमारा स्टांस नजर आया इजराइल और यूएस के पक्ष में, लेकिन इतना तो हम कर सकते थे कि आयतुल्लाह खमैनी की मौत पर जो है एक संवेदना संदेश, तो कंडोलेंसेस तो दे ही सकते थे हम। और जैसे हमने रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तब भी हमने खास प्रतिक्रिया नहीं करी एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे। यहां पर दो देशों ने मिलकर जो है एक देश के ऊपर हमला बोल दिया, तब भी हमने कुछ खास नहीं कहा। तो भारत की जो ओवरऑल एक पिक्चर है, एक इमेज है भारत की, एक देश की, एक सभ्यता की, लोगों की दुनिया में, कि हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जो कि डाउन ट्रॉडन है या जो कमजोर है, और जो सही है उसके पक्ष में। तो सही और गलत का तो इतिहास जज करेगा कि क्यों अटैक किया। जब जो है जून के अंदर इन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर करी थी नेतन्याहू ने कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है उसका सब कुछ, और ट्रंप ने कहा हमने पूरी की पूरी विक्ट्री। फिर 7-8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दोबारा उसके ऊपर लॉन्च करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत अगर स्ट्रांग नहीं भी, कम से कम हम कंडेम तो कर ही सकते थे इस तरीके का असैसिनेशन, क्योंकि हमारे यहाँ काफी तादाद में शिया मुस्लिम हमारे देश में, और 10,000 लोग ईरान में भारतीय हैं, और 1200 से 1400 बच्चे हमारे ईरान में मेडिसिन पढ़ते हैं। तो उनको भी, और साथ में 1 करोड़ लोग जो भारतीय लोग खाड़ी के क्षेत्र में हैं, उनकी जिंदगी भी जो है अभी अधर पे लटकी है। तो ओवरऑल आई फील वी शुड हैव टेकन मोर न्यूएंस स्टैंड, मेरा ये कहना रहेगा। ओके, पर जनरल मोर, जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1965 और 71 की लड़ाई में ईरान ने पाकिस्तान की मदद क्या नहीं की थी क्या? उसके बाद अगर ईरान और इजराइल का स्टैंड देखिए, क्या ईरान ने बार बार, चाहे वो हिंदुस्तान में दिल्ली दंगों के दौरान उसे जेनोसाइड कहना हो, कश्मीर में 370 हटाने पर उसके खिलाफ स्टैंड लेना हो, या हिंदुस्तान में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है ये बयान हो, और सार्वजनिक बयान है, वहीं इजराइल ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़ा रहा, आतंकवाद के मुद्दे पर बार बार आपके साथ खड़ा रहा, आपको डिफेंस इक्विपमेंट देता है, और हम तो यहां तक सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने आपको हार्डवेयर और बारूद वगैरह सप्लाई किया था। ऐसे में क्या यह डिसीजन बहुत आसान नहीं है? हमें किसका साथ देना है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आपने ये नहीं कहा कि ईरान ने हमारे साथ यूएनएचसीआर में कितनी बार कोऑपरेट किया, हमने कितनी बार यूएनएचसीआर में ईरान के साथ कोऑपरेट किया। हमारी नेवी का ईरान की नेवी के साथ बीच में बड़ा अच्छा संबंध रहा, और हम बहुत बीच में तेल आयात करते थे और रिफाइंड डीजल ईरान को भेजते थे। और ईरान जो है भारत का गेटवे है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए, शाहबहार पोर्ट के थ्रू, जहां से हम $500 मिलियन हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और हमारा एक गेटवे था, और हमें परमिशन दे रहा था कि आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक पहुंचे। तो ये देखने का तरीका है। कई बार देश जो है इंटरनेशनल फोरम में इस टाइप की चीजें कहते हैं, बट ओवरऑल आई स्टिल फील कि ये जो इस टाइम पे जो लड़ाई है, इसका मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है, अननेसेसरी है, और जो है इसको कोई सेलिब्रेट करने की बात है नहीं इस टाइम पे कम से कम। और भारत को कम से कम मेरे हिसाब से जो है, अगर नहीं भी इजराइल किसी का सपोर्ट करना था, न्यूट्रल तो रह सकते थे। और कहीं पर भी लड़ाई अगर किसी ने, ये प्रीएम्प्शन है ही नहीं, ये तो वॉर ऑफ चॉइस है।
देयर इज नो प्रीएम्पशन इन दिस, इट्स वॉर ऑफ चॉइस। तो वॉर ऑफ चॉइस अगर ऐसे मजबूत देश दूसरे देशों पे करते रहेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे बन के आएगा, एक नॉन अलाइन मूवमेंट का या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का लीडर कैसे बन के आएगा? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ओके, पर जनरल साहब ये भी तो देखिए ना, खाड़ी देशों में ईरान के साथ कौन सा देश खड़ा है? एक मुस्लिम देश ने, खाड़ी देशों में एक मुस्लिम देश ने ईरान के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। उधर से चाइना और रशिया छोड़ दीजिए, दुनिया का कौन सा देश ईरान के पक्ष में उतर के आया? और हमने क्या किया? हमने इजराइल के साथ साथ बाकी खाड़ी देशों से बात की, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या यह स्टैंड सही नहीं लगता आपको? और ईरान अकेला क्यों पड़ा है अगर वाकई उसके साथ इतना गलत हुआ है? जनरल मोर, नहीं, टर्की उसके साथ है, चाइना और रशिया उसके साथ है, और तकरीबन अदर देन जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो अलाइज हैं यूएस के, जहां यूएस की बेसेस हैं, और सारी की सारी मोनार्की हैं मानक, इनमें से एक भी डेमोक्रेसी नहीं है, सारी की सारी मोनार्कीज हैं। और मोनार्कीज को भी ये खतरा है क्योंकि वो यूएस के अम्ब्रेला के नीचे पनप रही हैं, तो उनको उनके यूएस के बिना वो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस रीजन के अंदर, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है। तो इसलिए वो उस तरफ है। बट ईरान के समर्थन में अगर रशिया और चाइना खुलकर आए हुए हैं, टर्की खुल के आया हुआ है, और तकरीबन बाकी जो एरिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और मलेशिया, इंडोनेशिया, आई थिंक सबने कंडेम किया है इस पूरे के पूरी घटना चक्र को। ओके, कर्नल टिक्कू,